बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बीमारी के मुतालिक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आइए हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि टाइफाइड बुखार या टाइफाइड बीमारी होती क्या है, ये किस तरह फैलती है, इसकी क्या अलामात हैं, इसके से बचने के लिए एहतियाती तदबीर कौन सी अपनानी चाहिए, इसके लिए कौन से टेस्ट, कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरह इसकी तशख़ीस की जाती है और उसके बाद फिर इसका इलाज क्या है और किस तरह कर सकते हैं। पहली बात, टाइफाइड बुखार है क्या? टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल बीमारी है जो सल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है, या सल्मोनेला टाइफाई और सल्मोनेला टाइफाई दोनों किस्म के जरासीम से पैदा होता है या बनता है। ठीक है, और ये जरासीम फैलता कैसे है या हमारे जिस्म में आता कैसे है, या बीमारी को क्रिएट कैसे करता है, पैदा कैसे करता है, या हमारे जिस्म में ये स्प्रेड आउट फैलता कैसे है। ये कंटामिनेटेड फूड, मतलब गंद आलूद फूड हो गई, खाना हो गया, जैसे बाज़ार का खाना होता है स्पेशल, वो खाना जिसमें जैसे एक पकाने वाला अगर छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब करके आता है और वो हाथ नहीं धोता, तो उसकी वजह से वो खुराक हम अगर खा लेते हैं, या चाय वो बनाता है, चाय हम पी लेते हैं, बाज़ारी कोई खाना बनाता है और हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो जरासीम हमारे जिस्म में फैल जाते हैं। इस टाइफाइड फीवर को या बुखार को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। आंतों का बुखार भी उर्दू में कह सकते हैं, कोई इसे खामोश बुखार भी कहता है, जोड़ों का बुखार भी कहता है इसे, लेकिन इसका अपना जो है ना अलग से पैटर्न है। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो वर्डिंग इसके लिए यूज होती है इसको टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर कहते हैं। अब दूसरी इसकी किस्म, पहली तो ये है कि इंसानी फुजला हाथ के साथ लगा हो, या एक बंदा छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब करता है, हाथ से ही नहीं धोता, तो उसकी वजह से जरासीम फैलते हैं। दूसरा है कंटामिनेटेड वाटर। हमारे यहाँ शहरों में ज़्यादातर ये होता है कि पानी की सीवरेज लाइन्स आई होती हैं। अब सीवरेज लाइन के साथ ही गटर लाइन भी अमूमन होती हैं, या पानी जब आ रहा होता है कहीं पे गटर की लाइन के साथ मिक्स हो जाता है, या हम कहीं से फ़िल्टर वाटर लेते हैं। फ़िल्टर प्लांट का क्या पता उनको प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं नहीं करते, प्रॉपर क्लीनिंग होती है नहीं होती, तो उसकी वजह से भी वो पानी हम पीते हैं, वो उसकी वजह से भी कंटिमिनेटेड वाटर हमारे जिस्म में जाता है, जिसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है। और या जो है ना हम खुद सफाई सुथराई का ख्याल रखते, बर्तन ढके नहीं होते, तो बर्तन ढके नहीं होते उसमें भी वो जरासीम सल्मोनेला टाइफाई या पैरासल्मोनेला टाइफाई जो है ना उसमें अफजाइश करता है, और वो उसको हम निगल लेते हैं पानी के थ्रू या खुराक किसी खाने के थ्रू, तो इसकी वजह से ये जरासीम हमारे जिस्म में आ जाता है और फिर परवरिश करता है, और उसके बाद जो है ना बीमारी की सूरत में रहनुमा होता है। पहली बात हमने डिस्कस की है कि इसके जरासीम का नाम क्या है, ये फैलता कैसे है। दूसरी बात ये इसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात में जो है मेन बड़ी बड़ी अलामात जो हैं, एक लेतार्जिक होता है बंदा, भले वो मेल हो फीमेल हो, जिस्म में दम बिल्कुल नहीं होता, और हर टाइम बिल्कुल ऐसे लगते जैसे मैं गिर रहा हूँ, सर चकरा रहा होता है, सर में बोझ होता है। ठीक है, मुंह का जायका ख़राब होता है जिसे हम टेस्टलेस कहते हैं। एनोरेक्सिया होता है, डिक्रीज एपिटाइट, मतलब खाने पीने को मन सही से नहीं कर रहा होता, और कभी कभार पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि इसको इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं एंटेरिक फीवर, तो ये आंतों का बुखार इसे कहते हैं, क्योंकि इसके जरासीम की सूटेबल प्लेस, पसंदीदा जगह यही है, यहीं से परवरिश करके फिर हमारे जिस्म में स्प्रेड आउट होता है। तो इसके अलावा जो है ना सर में दर्द महसूस होना, और कभी लो ग्रेड फीवर और कभी हाई ग्रेड फीवर। कम चांसेस में हाई ग्रेड फीवर होते हैं, नॉर्मली तो ये लो ही होता है। कभी कभार जब चेक करने पे पता चलता है थर्मामीटर पे तो 99 और 99 पॉइंट समथिंग, तो उसकी वजह से जो है ना ये काउंट नहीं करता सही से। तो अगर देखा जाए इन अलामात को देखा जाए, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए तो नॉर्मली आजकल जो है ना
नॉर्मल क्लिनिक्स में या नॉर्मल हॉस्पिटल्स में विडाल और टाइफिडाड टेस्ट होते हैं, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे ख़त्म कर दिया गया है। इसको इंडिकेशन इसकी नहीं करते, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसके लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है उसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसमें हमें बिल्कुल बीमारी कंफर्म हो जाती है कि आया टाइफाइड है कि नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट हम किन मेडिसिन से करें। तो ये इसकी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन आजकल जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ब्लड कल्चर का, तो वो पाकिस्तान में भी है और बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसे फॉलो करते हैं। तो विडाल और टाइफिडाड इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन लोकल क्लिनिक पे चलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे बात एहतियाती तदाबीर की। हम कौन सी एहतियाती तदाबीर करें जिससे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि बाहर के खानों से कम बाहर के खानों को इस्तेमाल किया जाए, उससे कम्प्लीटली कोशिश करें कि परहेज़ करें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि खाना खाने से पहले हम ज़रूर हाथ धोएं किसी भी एंटीबैक्टीरियल सॉप से। तीसरी बात यह है कि अपने बर्तनों को हम ढक के रखें और जब इस्तेमाल करें उससे पहले उससे अच्छा सा धोएं। चौथी बात यह कि और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पानी आपने हमेशा जब भी इस्तेमाल करना है तो साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपको कहीं पर शक शुबा है कि जरासीम का है तो आप कोशिश करें कि पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। पांचवी बात इसमें यह है कि आजकल हमने आसानी ढूंढी हुई है, किसी फ़िल्टर प्लांट से पानी लाते हैं, अब वो उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती या फ़िल्टर चेंज नहीं होता, तो उसकी वजह से वो जर्म्स उधर ग्रोथ करके हमारी बॉडी में इंटर हो सकता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं। और दूसरा ये कि हम पानी बॉयल ख़ुद से नहीं करते, तो प्रॉपरली बॉयल करें, बॉयल करने के बाद इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से, इस जरासीम से काफ़ी और इसके अलावा और भी पेट की बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इसके बाद बात आ जाती है ट्रीटमेंट पे। अगर तो आप ब्लड कल्चर कर लेते हैं तो फिर तो आपको प्रॉपर एक वे ऑफ ट्रीटमेंट नज़र आ जाएगा कि मैंने अब ट्रीटमेंट किन मेडिसिन से करनी है और कितने दिन की करनी है, तो उस हिसाब से बंदा सेटिंग कर सकता है। क्योंकि ब्लड कल्चर नॉर्मली पहले तो काफ़ी दिन 7 डेज़ लगते थे, आजकल 72 आवर्स से लेकर 5 डेज़ तक इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो है ना ब्लड कल्चर करवा के ट्रीटमेंट करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट करनी है तो फिर ट्रीटमेंट के लिए अगर ओरल आप कर रहे हैं तो फिर ओरल में आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस में देखा जाए तो सिफिक्ज़ैम ग्रुप, कोई सा भी आप सिफिगेट, सिफिम, कैरिसिप, मैक्सपान, मैग्नेटो, इसके अलावा जो है ना काफ़ी सारी मेडिसिन इस ग्रुप में है, 3rd जनरेशन जिसे कहते हैं हम, सिफिक्ज़ैम। और इसके अलावा अगर ये नहीं तो फिर आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जिसमें नोविडेट हो गए, सिप्रोक्विन हो गए आपके पास, ठीक है ना। इससे हटकर आप काफ़ी सारी और भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ की मेडिसिन आपके पास अच्छी आप उसे अवेल कर सकते हैं। ज़्यादातर इन दोनों का इस्तेमाल है। अगर इससे हटकर अगर आईवी साइड पे बात करें, इंजेक्शन साइड पे, तो इंजेक्शन में सामी कंपनी का ऑक्सीडिल बहुत ज़बरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी है, या इससे हटकर आप इस्तेमाल करते हैं सेफ्जोन बुश कंपनी का, वो भी ज़बरदस्त है। तो इसकी ट्रीटमेंट पर इसी हिसाब से की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती कमेंट्स और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्त अहबाब की तरफ ज़रूर शेयर करें इसे, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।